नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का क। ठीक है, क्या होता है? चैप्टर 1 का प्राकृतिक संसाधन। क में है प्राकृतिक संसाधन। आज इसका हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों को याद करना है। ठीक है, क्या करना है? याद करना है, ताकि परीक्षा में जो प्रश्न आवेंगे वो कभी मिस्टेक ना हो और सही सही आंसर आप लोग लगा सकें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं इस चैप्टर बाय चैप्टर के अनुसार से भूगोल का। तो देखिए, आपसे उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, हाँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको बहुत ही मज़ा आए। ठीक है, तो आज का सेशन जो होने वाला है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो बिना विलम्ब के हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अधिक सिंचाई है। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक ना। अगले प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक ना। अगले प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा नाम है। क्या है? रेगुर मृदा नाम है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। कपास बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। ठीक है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीन है। कौन है? एड्रीन है ना। समझ में आ रहा है ना। अगले प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अथवा मरुस्थलीय मृदा के किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में किस यानी सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? तो जुड़ोल मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का विस्तार है? जुड़ोल मिट्टी का विस्तार है। देखिए अगले प्रश्न है कि भारत में क्या है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 4.71% है। कितना है? 4.71% है ना। समझ में आ रहा है ना। देखिए, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो 22% है। कितना है? 22% है। देखिए अगले प्रश्न, भारत के क्या है? भारत के कुल क्षेत्र के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो 47% भूमि पर कृषि की जाती है। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो उत्पादकता से। किससे? उत्पादकता से निर्धारित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न है, देखिए, अंतरिक्ष क्या है? अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत से मिलते हैं? अक्षरित मूल चट्टानों के कण की मिट्टी के किस परत से मिलते हैं? तो सी परत से मिलते हैं। ठीक है, रंग के आधार पर मिट्टी का वर्ग नहीं है। रंग के आधार पर मिट्टी का वर्ग नहीं है तो हरी नहीं है। ठीक है, क्या है? हरी मिट्टी नहीं है। देखिए अगले प्रश्न है कि कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक ना। अगले प्रश्न है, केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? तो लेटेराइट का। किसका? लेटेराइट का प्रधानता है। ठीक ना। अगले प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है?
भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है? तो 677 हेक्टेयर में क्या है? वन है। ठीक ना। देखिए अगले प्रश्न है, पंजाब हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? तो 80%। क्या है? 80% भूमि पर फसल उगाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये सब। आपको एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा ये सब प्रश्न। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितने परतें होती है? मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? तो 3 परतें होती है। ठीक है, कितने परतें होती है? 3 परतें होती है। ठीक ना। अगले प्रश्न है कि सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में शामिल है? सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है, यानी शामिल है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक ना। अगले क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी में। किसमें? लेटेराइट मिट्टी में मिलते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो भूरी मिट्टी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भूरी मिट्टी को कहा जाता है। ठीक ना। देखिए नेशनल रिमोट सोर्सिंग क्या है? सोर्सिंग सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी की मुख्यालय किस शहर में है? तो हैदराबाद में है। ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको सारे के सारे प्रश्न याद कर लेना है ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को बच्चों। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है और लाइक कर देना है। ठीक है, ठीक है, क्या करना है? लाइक करके अपने दोस्तों के पास क्या करना है? शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।